जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा प्रणाम और स्वागत है उस परम पावन अति पुण्यदायी समय में जिसे हमारे सभी धर्म ग्रंथों और पुराणों में मासों में श्रेष्ठ कहा है। वह है कार्तिक मास। ये मात्र एक महीना नहीं, ये भगवान श्री हरि विष्णु के सबसे प्रिय दामोदर मास के रूप में हमारी आत्मा को शुद्ध करने का सुनहरा अवसर है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि इस पूरे महीने जो भक्त हृदय से मेरी आराधना करते हैं, जो मेरी सेवा में अपना एक एक क्षण लगाते हैं, वह मृत्यु के बाद निश्चित ही मेरे वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। इस मास की शुरुआत शरद पूर्णिमा के बाद होती है, जब सूर्य देव तुला राशि में प्रवेश करते हैं और ये कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है, जो देव दीपावली के रूप में मनाई जाती है। शास्त्रों का अटल विधान है कि कार्तिक मास में किया गया कोई भी कर्म, चाहे वे दान हो, स्नान हो या व्रत, अक्षय फल प्रदान करता है। हमारे जन्म जन्मांतर के संचित पापों को नष्ट करता है और अतत भक्ति को मोक्ष का अधिकारी बनाता है। लेकिन इस परम फल को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ कठोर किंतु कल्याणकारी नियमों का पालन करना होता है। आप भी वही नियम ग्रहण करें जिसे आप सरलता और प्रेम से पूरे महीने निभा सके, क्योंकि नियम को बीच में तोड़ना अशुभ माना जाता है। तो आइए हम उन 10 महानियमों का विस्तार से विवेचन करते हैं, जो आपके जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास के ठाकुर जी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पहला महानियम, कार्तिक स्नान। मोक्ष की पहली सीढ़ी यह स्नान सुबह तारों की छांव में करने का विधान है। जब प्रकृति शांत होती है और पवित्र नदियों में देवताओं का वास होता है, जो भक्त सूर्योदय के पूर्व किसी पवित्र नदी, सरोवर या पोखर में स्नान करता है, उसे तीर्थ यात्रा का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। यदि नदी तक जाना संभव न हो तो अपने स्नान के जल में श्रद्धा पूर्वक गंगा जल, तिल या आंवले का रस मिलाइए। और हाँ, तुलसी दल युक्त जल से किया गया स्नान तो साक्षात गंगा स्नान के समान ही फलदायी बताया गया है। इस पवित्र स्नान के माध्यम से आप अपने शरीर और मन को शुद्ध करें, ईश्वर की आराधना के लिए तैयार करते हैं। दूसरा नियम, तुलसी और पवित्र वृक्षों की पूजा। हृदय की पवित्रता। तुलसी माता को कार्तिक मास का हृदय कहा गया है। वे साक्षात माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। इसीलिए रोज सुबह उन्हें जल अर्पित करें, शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करें, उनकी कम से कम 11 या 21 बार परिक्रमा करें और उनसे अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। तुलसी माता को भोग लगाएं और उनके सामने खड़े होकर मंत्र जाप करें। इस महीने में तुलसी दान और तुलसी शालिग्राम विवाह का भी विशेष महत्व है। जो भक्त तुलसी की सेवा करता है, उसके घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। तीसरा नियम, शालिग्राम जी की पूजा। भगवान विष्णु की साक्षात उपस्थिति। भगवान विष्णु का विग्रह रूप शालिग्राम जी है और कार्तिक मास उनकी विशेष पूजा का समय है। शालिग्राम जी की पूजा करने से भगवान विष्णु अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और जिस घर में उनकी नियमित पूजा होती है, वहां सदा लक्ष्मी का वास होता है। उन्हें चंदन, पुष्प और भोग अर्पित करें, उनका ध्यान करें और उनके सामने बैठकर दामोदर अष्टकम का पाठ करें। चौथा नियम, महादीप दान। अंधकार का नाश और अक्षय पुण्य।
कार्तिक मास को दीपदान का महीना भी कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस मास में दीपदान का महत्व अश्वमेध यज्ञ से भी बढ़कर बताया गया है। दीपदान कहाँ कहाँ करना चाहिए? तुलसी के पास, मंदिर में, पीपल या आंवले के वृक्ष के नीचे, नदी या किसी जलाशय के तट पर और अपने घर के मुख्य द्वार पर भी दीप अवश्य जलाएं। दीपदान के लिए शुद्ध घी या तिल के तेल का उपयोग करें। ये दान न केवल आपके जीवन के अंधकार को दूर करता है, बल्कि आपको अक्षय पुण्य फल दिलाकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कराता है। 5वां नियम है भूमि पर शयन, सादगी और तपस्या। कार्तिक मास में जमीन पर सोना विनम्रता और सादगी का प्रतीक है। यह नियम हमारे भीतर उत्पन्न होने वाले अहंकार और विलासिता के भाव को दूर करता है। जब हम भौतिक सुखों का त्याग करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और भक्ति में अधिक एकाग्र होता है। भूमि पर शयन से मन में सात्विकता का भाव आता है। 6वां नियम, एक समय सात्विक भोजन और त्याज्य वस्तुएं। कई साधक इस महीने में केवल एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन को लेकर कठोर नियम है। प्याज लहसुन का त्याग करें। इसके अतिरिक्त उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर जैसी सभी दालों का और बैंगन, करेला जैसी भारी सब्जियों का त्याग करना चाहिए। हल्का और सात्विक भोजन करने से शरीर स्वस्थ रहता है और मन आलस्य से दूर रहकर प्रभु के ध्यान में लगा रहता है। इस नियम का पालन हमें सिखाता है कि इंद्रियों को वश में करना ही तपस्या है। 7वां नियम, ब्रह्मचर्य का पालन, मन की स्थिरता। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति आत्मा में रमन करता है वही सच्चा ब्रह्मचारी है। इस पवित्र मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इससे मन की चंचलता दूर होती है और हमारी साधना में अद्भुत स्थिरता आती है। मन जितना स्थिर होगा उतनी ही शीघ्रता से वह प्रभु के नाम और स्वरूप को धारण कर पाएगा। 8वां नियम, दान, सेवा और परिक्रमा। पापों का अक्षय दान से हमारे संचित पापों का अक्षय होता है और पुण्य की वृद्धि होती है। कार्तिक में ब्राह्मण, गौ माता, तुलसी, आंवला और अन्न का दान विशेष फलदायी है। रोज सुबह मंदिर की परिक्रमा जरूर करें। यदि आपके आसपास प्रभात फेरी हो तो उसमें शामिल होकर भगवान के नाम का कीर्तन करें। जरूरतमंदों को भोजन कराना और उनकी सेवा करना साक्षात प्रभु की सेवा के समान है। 9वां नियम, कथा पाठ और नाम संकीर्तन। भक्ति की गहराई। कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण या गीता का पाठ करना बहुत शुभ माना गया है। रोज नियम से कार्तिक महात्म्य की कथा का एक अध्याय और उससे जुड़ी 5 कहानियां अवश्य सुने। यह हमारे हृदय को शुद्ध करता है, हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और भक्ति में गहराई लाता है। अंतिम 10वां नियम, वर्जित कर्मों का त्याग और नाम जप की अधिकता। इस महीने में किए गए हर कर्म का फल कई गुना होता है। इसीलिए हमें बुरे कर्मों जैसे दिन में सोना, किसी से झगड़ा करना, चुगली करना या दूसरों की निंदा करने से बचना चाहिए। एक कठोर नियम यह है कि पूरे महीने शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। केवल नरक चतुर्दशी के दिन तेल लगाकर स्नान करना शुभ माना जाता है। दूसरे का अन्न ग्रहण न करें और अनावश्यक यात्रा से बचे। इन सभी नियमों के बीच सबसे बड़ा नियम है अधिक से अधिक
नाम जप या मंत्र जाप करना। अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाकर कहें, हे नाथ, मैं एक उंगली बढ़ा रहा हूँ, आप मेरा हाथ थाम लीजिए। यही नियम आपको सादगी, स्वयं और भक्ति की ओर ले जाकर मोक्ष की कुंजी प्रदान करेंगे। आपको कौन सा नियम निभाते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।